तो अशोक महतो को जानबो नहीं करता। समर्थकों के साथ होने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा, लोग हमारे हैं तो भीड़ किसकी होगी। चुनाव पर बात करते हुए अनंत सिंह कहा, चुनाव कहीं की है ही नहीं, ललन सिंह 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। बाहुबली अशोक महतो को मैं जमानत जब्त करवा दूंगा, ये कहते हैं बाहुबली अनंत सिंह। आखिर पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्यों जेल से बाहर आए, क्यों लाया गया जेल से बाहर, बाहर आने के बाद अनंत सिंह 15 दिन में क्या क्या खेला करेंगे भाई, आप जान लीजिए। मूंछों पर ताव देते हुए चारों तरफ समर्थकों का हुजूम और छोटे सरकार का जिंदाबाद का नारा गूंज रहा था। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह पैरोल पर बाहर निकलते ही ललन सिंह की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। अशोक, मैं ललन सिंह को जिताऊंगा 5 लाख वोट से। अशोक महतो को मैं जानबो नहीं करता और उसका जमानत जब्त करवा देंगे भाई, ये कहता है मूंछों पर ताव देते हुए बाहुबली अनंत सिंह। इसलिए हम जानते हैं जनता से गांव गांव में जाकर वोट करने को कहेंगे। मीडिया से बात करते हुए समर्थकों के साथ होने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि लोग हमारे हैं तो भीड़ किसकी होगी। चुनाव पर बात करते हुए अनंत सिंह कहा, चुनाव कहीं की है नहीं, ललन सिंह 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। अशोक महतो को हम जानबो नहीं करते। अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए 15 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश किया है। मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। ऐसे वक्त में तो खेला तो करवे करेंगे। उनका जेल से बाहर आना बेहद अमन माना जा रहा है। अनंत सिंह मौजूदा वक्त में पटना की बेउर जेल में सजा काट रहे थे। जेल में बाहुबली राज बल्लभ यादव के साथ भी मारपीट करने का आरोप भी लगाया गया था। उसके बाद बाहुबली के सहारा सीट जीतना चाह रहे हैं ललन सिंह। आपको यह भी पता होगा पिछले 5 सालों में ललन सिंह मुंगेर लोकसभा में क्या विकास किया है। अगर विकास किया है तो किस किस जगह पे किया है, क्या कोई बताने में असमर्थ है? जी नहीं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्या ललन सिंह पिछले 5 साल में चुनाव जीतने के बाद बैकवर्ड के गांव में विकास किए हैं या नहीं किए हैं? क्योंकि मुंगेर लोकसभा में बैकवर्ड की संख्या ज्यादा है, फॉरवर्ड की जनसंख्या कम है, क्योंकि ललन सिंह फॉरवर्ड ही है। और यहाँ पे बैकवर्ड उम्मीदवार बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता है। एक तरफ मीडिया में बात चल रही है, लोगों के मुंह से निकल रहा है कि मुंगेर लोकसभा हॉट सीट माना जा रहा है और मुंगेर लोकसभा में बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता चुनाव जीत रही है। क्या आपको लगता है कि अनंत सिंह जब बाहर आए हैं माहौल तो बिगाड़बे करेंगे, भौकाल तो टाइट होबे करेगा, ललन सिंह को वोट मिलबे करेगा? तो क्या लग रहा है कि अनंत सिंह ललन सिंह को जिता पाएंगे? एक तरफ मीडिया में यह भी बातें चल रही है कि अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर लाया गया, बाहुबली के सहारा सीट जीतना चाहते हैं ललन सिंह। अनंत सिंह को पैरोल मिलते पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि सरकार ने पैरोल दे दिया है, लेकिन सरकार में बेचैनी बढ़ गई है। क्या बाहुबली अशोक महतो से सरकार डरती है या फिर आरजेडी से सरकार डरती है? सवाल तो बनता है। अब सरकार बाहुबल धनबल का प्रयोग कर रही और बाहुबल धनबल के भरोसे किसी तरह से कुछ सीट जीतने चाह रही है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि जनबल तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव नौकरी का सृजनहार कहे जाते हैं। बिहार में युवाओं का भी मनोबल बढ़ गया है और युवाओं में जोश आ गया है कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो कुमारे युवा, पढ़े लिखे युवा को शादी ब्याह होगा, नहीं तो बिहार में युवाओं को ब्याह नहीं होगा। ये तो हमारी कहानी नहीं है, ये पब्लिक कह रही है। अब जान लीजिए, तेजस्वी यादव के साथ जनता का बल लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। सरकार चाहे किसी को भी पैरोल दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार दूसरों को क्यों पैरोल देगी, खुद ही पैरोल पर सरकार चल रही है। एनडीए के लिए फायदेमंद है छोटे सरकार क्या? जब अनंत सिंह को उन्होंने इलाकों में लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं, तो कभी नीतीश कुमार के बेहद खास रहे अनंत सिंह, बाद में राजनीतिक कारणों से सीएम से दूसरे होते चले गए और लालू यादव के काफी करीबी भी माने गए। लेकिन अब एक बार फिर अनंत सिंह एनडीए के पाले में पड़ गए हैं। जानकारों के दावा है कि अनंत सिंह भले ही खुले तौर पर प्रचार प्रसार नहीं करते, तभी वह अपने स्तर से जदयू के लोकसभा उम्मीदवार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को फायदा पहुंचाएंगे। ये तो बात बनती है। आपको पता भी होगा क्या मुंगेर लोकसभा सीट पर ललन सिंह इस बार चुनाव जीतेंगे? क्या अनंत सिंह बाहर आने के बाद ललन सिंह को जिता पाएंगे? बाकी ये भी मीडिया में बात चल रही है, कौन है बाहुबली अनंत सिंह? छोटे सरकार और मोकामा के डॉन कहे जाने वाले पूर्व विधायक अनंत सिंह नाम ही बिहार में खौफजाद करने के लिए काफी है। कहते हैं कि मोकामा में अनंत सिंह की नामांतर सरकार चलती है। अगर अनंत सिंह छोटे सरकार है तो फिर जेल में क्यों थे? अगर जेल में थे तो पैरोल पे क्यों आए? आखिर बंटवारा पहले भी हो सकता था, जब बेल पे बाहर आते तब भी हो सकता था। अभी चुनावी माहौल में क्यों बंटवारा करना चाह रहे हैं?
कहानी ये भी शुरू होती है। दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो पटना से 40 मिनट बाद आएगा बाढ़। यहाँ तो अगड़ी जाति राजपूत और भूबिहार खूनी का जंग का इतिहास रहा। यही है लदमा में पैदा हुए अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटा बताया जाता है कि जिस वक्त अनंत सिंह पहली बार जेल गए थे उनकी उम्र महज 9 साल की थी। उसके बाद वे जुर्म की दुनिया में ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े नेता उनसे कांपते हैं। अनंत सिंह छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। नीतीश सरकार भी अनंत सिंह से डरती है, ऐसा लोगों को कहना है। आखिर अब सवाल उठता है कि जिस जंग के तट पर बाहुबलियों का कोई आकलन नहीं है, वहां अनंत सिंह का इतना खौफ क्यों? आखिर इतना खौफ क्यों आ रहा है? पिछले लोकसभा के चुनाव में मैं आपको यह भी बता दूं, जब लोकसभा के चुनाव 2019 में हुआ था, उस समय मुंगेर लोकसभा से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी थी, जिस समय उन्होंने 1,67,937 वोट से हार गई थी चुनाव, और ललन 5,28,776 वोट से जीती थी। उस समय अनंत सिंह जी के साथ बड़ी घटना हुई थी, जो रोड एक्सीडेंट करवाया गया था। बाहुबली अनंत सिंह के द्वारा ललन सिंह पे आरोप भी लगाया गया था। मीडिया यह भी कह रही है, क्या छोटे सरकार अनंत सिंह का रुतबा हर चुनाव में उनके पक्ष में होता है? क्यों हो जाते हैं समीकरण? आखिर क्यों? अब जाके जब अशोक महतो की पत्नी चुनावी मैदान में आई है तो मुंगेर लोकसभा बैकवर्ड फॉरवर्ड के बंटवारे में चल रही है। तो इस बार क्या आप अंदाजा लगाते हैं? बैराग भी ले चुके थे अनंत सिंह। कहा यह भी जाता है कि कम उम्र में अनंत सिंह बैराग ले चुके थे, साधु बनने के लिए अयोध्या और हरिद्वार में घूम रहे थे, लेकिन साधुओं के जिस दल में थे वहां झगड़ा हो गया। मन बैराग के संसार से उचटते ही लगा था कि सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई। फिर क्या था, अनंत सिंह पर बदला लेने का भूत सवार हो गया। वे दिन रात भाई के हत्यारों को खोजते रहे। एक दिन पता चला कि हत्यारा किसी नदी के पास बैठा है, तो उसे मारने के लिए तैरक नदी पार की और ईंट पत्थर से कुचल कर मार दिया और भाई का हत्यारा का बदला भी ले लिया। उसके बाद जदयू की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बाहुबली अनंत सिंह जदयू की गोद में जाकर बैठ गए। नीतीश ने थामा था हाथ अनंत सिंह का, लेकिन अनंत सिंह कहानी एक सेपक की तरह आती है। उस कहानी के बीच जो बिहार की राजनीति के 2 सबसे ताकतवर ध्रुवों ने लिखी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पिछले 30 वर्षों में इन्हीं 2 नेताओं का साथ रहा। एक जमाने में बिहार में जनता दल के 2 बड़े नेता लालू और नीतीश साथ थे। लालू यादव सीएम बने, इसके लिए पूरा जोर लगाया नीतीश कुमार ने। दूसरे बात 1994 की लालू यादव को सीएम बने 4 साल हो चुके थे और नीतीश कुमार उनके समर्थकों ने साइडलाइन कर चुके थे। 1996 का लोकसभा चुनाव आई, तब नीतीश कुमार टेंशन में पड़ गए। होने लगी कि बिना लालू के समर्थक के नैया पार कैसे लगेगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो एडमिशन करवा लिए पलटू राम की कोचिंग में और हर बार पलटने की दाव खेलते रहते हैं। क्या इस बार भी लोकसभा के चुनाव के बाद लगले विधानसभा के चुनाव है तो नीतीश कुमार किसकी गोद में खेलेंगे? भाई सवाल तो बनता है। उनकी नजर बड़ी से रौतबार व्यक्तिगत वाले नेता अनंत सिंह पर। बाढ़ इलाके के जानकार अक्सर बताते हैं कि साल 1996, 1998 और 1999 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए साथ कितना जरूरी था। शायद अनंत सिंह नहीं होते तो आज नीतीश कुमार का एक बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं किए होते। बात यह भी आता है, मीडिया में यह भी आता है कि आनंद मोहन सिंह के बाद अब बिहार में 2 बाहुबली अनंत सिंह और प्रभुनाथ की रिहाई की उठी मांग। जब आनंद मोहन की रिहाई हुई थी तो बाहुबली प्रभुनाथ सिंह की मांग हुई थी। एक नवादा के राजबल्लभ यादव का भी नाम आया था, जो रेफ कांड में जेल में सजा काट रहे थे। जब ललन सिंह भी आवाज उठाए थे कि अनंत सिंह जी को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि मैं तो फॉरवर्ड हूं, अनंत सिंह भी फॉरवर्ड है, अगर बैकवर्ड बाहर आएगा तो फॉरवर्ड क्यों नहीं आएगा? भाई अनंत सिंह छोटे सरकार का सफर कैसे किए? राजपूत और भूमिहार के खूनी इतिहास का गवाह रहे। बाढ़ में कहिए कि यादवों का भी खून हुआ, वहां पे कहिए कि यादवों का भी बलि चढ़ा। बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलते नहीं, डर से घर में डूब के रहते हैं। ललन सिंह और अनंत सिंह अपने भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरते, सितारों पर चमकते हैं। अब नीतीश कुमार साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा में उतारा गया। इसे लेकर मीडिया में काफी बातों में उछली कि नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार के राजनीतिक से अपराधीकरण को खत्म करना चाहती है, उसी अपराधी को टिकट देकर बाहुबली और विधायक बनाते हैं, जिसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज थे, लेकिन बावजूद उनके अनंत सिंह मोकामा विधानसभा जीतने में कामयाब रहे। 2005 में मोकामा विधानसभा से बाहुबली ने चुनाव जीती थी। छत पर धोबी बांटना, रोजगार के लिए गरीबों को ताते लेकर मदद करना और रमजाना के दिनों में इफ्तार करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके जरिए अनंत सिंह गरीबों के मसीहा हो गए, छोटे सरकार भी बन गए। उनके सामने नीतीश कुमार की कोई औकात नहीं। छोटे सरकार के सामने जब नीतीश कुमार आते हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। एक बिहार का सीएम का क्या औकात छोटे सरकार के सामने। अनंत सिंह जदयू में इस्तीफा दे दिया। साल 2015 का विधानसभा में उन्होंने जेल से लड़ा था, एक दिन भी प्रचार नहीं किया, लेकिन बावजूद उन्होंने 18,000 वोट से चुनाव जीत गए थे। भाई इतना अनंत सिंह का खौफ था।
अब मुंगेर लोकसभा में बड़ा दिलचस्प हो गए। पैरोल पे जब अनंत सिंह बाहर आए तो वो मीडिया में संबोधित करते हुए कहते हैं कि अशोक महतो को हम जानबो नहीं करते भाई, अशोक महतो कौन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फॉरवर्ड के बाहुबली और बैकवर्ड और बहुजन समाज के रक्षक को जानते नहीं है भाई। आखिर क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि बैकवर्ड कभी फॉरवर्ड के लिए नहीं लड़ता और फॉरवर्ड को लड़ाता है बैकवर्ड, ऐसा लोगों को कहना है। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।